ल्यू यूं ही नहीं लगेगी। एक संत के पास एक शिष्य आया, कहने लगा महाराज भजन में मन नहीं लगता, क्या करूं, कोई उपाय बताओ। संत ने कहा ठीक है कल आ जाओ। अब आया वो व्यक्ति आश्रम में, महाराज मैं आ गया हूं, बताओ। तो वहां एक कुतिया थी जिसके बच्चे पैदा हुए थे। उसने कहा यहाँ कुतिया ने 4-5 बच्चे दिए हैं, उसमें 2 बच्चे उठा के ले जाओ। अब बाजू में उसका घर था, जैसा संत ने कहा वैसा उसने किया। आश्चर्य तो हो रहा था, मैं पूछने क्या आया था और करने क्या लगा रहे। मैं तो आया था भजन में मन नहीं लगता, उसका तो ज्ञान कुछ दिया ही नहीं, और कहते हैं कि कुतिया को बच्चे के लेके जाओ। अब लेके गया तो जब बच्चों को भूख लगी वो भागते भागते अपनी माँ के पास वहीं आ गए जहां से उठाया था। और फिर पूछा महाराज ने क्या हुआ भाई, वो कुतिया को 2 बच्चे ले गए थे यार, वो तो रुके ही नहीं, वो तो भाग गए अपनी माँ के पास, दोबारा ले जाओ। दोबारा लेके गया, नतीजा वही, अरे वो तो रुक ही नहीं रहे, वो तो तुरंत अपनी माँ के पास चले जाते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्यार करो, थोड़ा कुछ खिलाओ पिलाओ। अब जैसा कहा उसने वैसा किया। अब वो बच्चों को थोड़ा सा दूध पिलाने का, थोड़ा सा लाड़ प्यार करने लगा। धीरे धीरे वो बच्चे वहीं टिकने लगे। जाते थे मगर पहले जो उनके अंदर वो लगन थी, वो प्रेम था, वो थोड़ा कम हो गया। वहां भी रुकते थे, वहां भी जाते थे। फिर कुछ दिनों के बाद ज्यादा लाड़ प्यार बढ़ गया और ज्यादा खिलाना पिलाना बन गया, तो धीरे धीरे वो अपनी माँ के पास जाना ही बंद कर दिया उन्होंने। अब तो और अलग बात हो गई, वो व्यक्ति जहां जाता उसके पीछे वो दोनों बच्चे, कहीं भी जाओ उसके पीछे पीछे। घर आया तो घर उसके साथ, बाहर गया तो बाहर उसके साथ। अब गुरु महाराज ये बच्चों को क्या करूं, वो तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे। बस यही है उपाय मन को भजन में लगाने का। ये जो सखिया है उसमें एक सखी मन भी है। मन के कारण हम बंधन में आए, तो मन के कारण ही हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और ये मन भजन में लगता नहीं। लगने का उपाय है तो उसको वो आनंद जब तक नहीं आता तब तक वो लगेगा नहीं, लगते लगते लगेगा। अब जैसे उसको खिलाया पिलाया गया, प्रेम किया, तो वो बच्चे वहां टिक गए। इसी प्रकार मन को जब भजन में थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगता है और ज्ञान भी मिलता है, सत्संग भी मिलती है, तो धीरे 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 ये लगते लगते लगता है। और लग जाने के बाद तो कोई विषय ही नहीं है। तो सूरत शब्द वियोग मन पवना न्यारा रहे, चारू मिलन संजोग भगत जोग या सुख है। 4 को मिलाना है और भक्ति करनी है, भजन करना है, तभी ये भक्ति योग सदेगा। इसमें एक भी चीज भटक गई है, बाहर है, तो काम पूरा नहीं होगा। जब ऐसे सब सखियों को मिलके हम भजन में लगाते हैं, सबके साथ भजन करते हैं, तो फिर वो विरह आती है। विरह आने का एक बात और महाराज ने बताई है। महाराज ने एक भजन में कहा है, लिवा बंद सुमिरन ये निस कीजे, नाभि माया सूरत मन दीजे, रसना जोर उतावल कीजे, हरे मन बिरहन सूरत
हरे मन बिरहन सुनीत खिल रे ज्ञानी मन नर रे। ल्यूबंद सुमिरन ए निस कीजे। हमेशा ल्यूबंद सुमिरन हमको करना है, मगर ल्यू लगती नहीं है तो उसका उपाय बता रहे हैं कि नाभि माए सूरत मन दीजिए। अब सुरती और मन को नाभि में लगा दिया, अब रसना को उताविल, उताविल यानी ज्यादा, जितना ज्यादा ले सकते हैं उतना ज्यादा उताविल, भजन में उताविल अपना दिखाओ। उताविल को कैसे समझेंगे? जब हम दिन भर कुछ खाते नहीं है और बड़ी जोर की भूख लगती है तो थाली की तरफ देख के हम उताविल हो जाते हैं कि कब थाली आए और कब हम खाएं। तो भजन में, राम नाम में है, इतना उताविल हमको होना चाहिए। लिव बंद सुमिरन ए निस कीजे, नाभि माए सूरत मन दीजे, रसना जोर उतावल कीजे, हरे मन बिरहंसु नित खिल रहे। नित्यनेम से बिरहन आपका आएगा और बिरहन में आप खिलोगे। बिरह यानी कोई रोना पिटना नहीं है, वो दिखता है रोना पिटना, मगर बिरह वालों का बहुत आनंद आता है। भजन बिरह के साथ अगर होता है तो बड़ा आनंद आता है। महाराज ने प्रार्थना भी करी है, भगति कराओ दास सूतो बिरह दो चेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे भक्ति जू तेरी। बिरह बिना तेरी भक्ति सु प्राणी दुख पावे, जू निर्बल दाढ़ी चले मुख नाजन भावे। अगर बिरह नहीं है, भक्ति के 3 अंग है, एक बिरह, एक प्रेम और एक शूरवीरता। 3 अंग के साथ अगर भक्ति करते हैं तो ये भीतर की भक्ति, भीतरी भक्ति कहलाएगी। और इस अंग के सिवाय अगर हम भजन करते हैं तो ये बाहरी भक्ति कहलाती है। महाराज ने प्रार्थना भी करी है, सूरतनो अंग भेजियो, मतवालो की जय। सूरतनो अंग भेजियो, मतवालो की जय। के सुख देव अंग भायरी, भगति मत दीजे। के सुख देव अंग भायरी, भगति मत दीजे। बाहर जन की भक्ति, भक्ति 2 अंग से करते हैं। जब ये सबको लगा के हम भक्ति करते हैं, शूरवीरता, प्रेम, बिरह, तो ये भीतर की अंग की भक्ति कहलाती है। और बैठ गए राम 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 कर रहे, उसमें न प्रेम है, न लिव है, न बिरह है, न कोई शूरवीरता है, तो ये बाह्य अंग की भक्ति है। बाह्य अंग की भक्ति प्रभावहीन नहीं है, मगर इसमें ये गुण लाओ। तो महाराज यहाँ फरमा रहे हैं, प्रेम बधावा मन घर बाजा। प्रेम का बधावा, प्रेम प्रगटना चाहिए। प्रेम उमकता है, अगबग प्रेम नेम सब छूटे, जुग मर्यादन खाई वे, गुरु के तो बेचे बिकने लागो, शेष साचे भाई। अगबग प्रेम चाहिए। अब ये प्रेम का बधावा जब मन में बचता है, प्रेम उमंगता है, प्रेम उमड़ता है, तो महाराज कहते हैं तब लगती है प्रीति। प्रेम लगने के बाद फिर आती है प्रीति। प्रेम में घटबाद है, प्रेम लगता भी है तो छूटता भी है, मगर प्रीति छूटती नहीं है। प्रीतन छिपे छिपाई संतो, प्रीतन छिपे छिपाई, मूंगी बस्तक सूंगी जाने, हाण नफो नहीं भाई। ये प्रीति बड़ी अद्भुत चीज है, बड़ी दुर्मिल चीज है, इसको आप छुपा नहीं सकते। गालिब ने कहा है, इसका और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। सचमुच प्रीति अगर लग गई है तो वो दिखाई पड़ती है, उसको हम छुपा नहीं सकते।
तो भक्ति में प्रीति चाहिए। 8 अंग में ये प्रीति का अंग भी महाराज ने कहा है। मारा हृदय में हिल मिल शब्द उजाड़ा, मारा हृदय में हिल मिल शब्द उजाड़ा, गुरा मारा जोई है दीपक माड़ा, गुरा जठे गोऊ सुतार पोऊ सुमोतीरा, जठे गोऊ सुतार पोऊ सुमोतीरा, हाय मारा हिवड़ा में, मारा हिवड़ा में हार मारा गुरा जीरा देश चालोए सैया मारी, मारा सुख मारा जीवारा तारण सायब बसे, मारा गुरा जीरा देश चालोए सैया मारी। अब ध्यान जब हृदय में आता है, ये रास्ता बता रहे महाराज जी, उस गुरु के देश में, सदगुरु के देश में जाने वाला रास्ता, किस रास्ते से जाना है, क्या क्या अनुभूतियां बीच रास्ते में आती है। अब बिरन भी जग गई, प्रेम भी आ गया, प्रीति भी लग गई। अब ध्यान आया, ध्यान आया हृदय में। मारा हिवड़ा में हिलमिल शब्द, झिलमिल शब्द उजाला। अब शब्द का उजाला, ये क्या बात है? दीपक का उजाला तो हम समझते हैं, शब्द का उजाला क्या है? और वो भी हृदय की बात बता रहे महाराज। उजाला को समझाना पड़ेगा। पहले तो उजाला करता क्या है? उजाला करता है जहां अंधकार है, वहां का अंधकार उजाला आने से मिट जाता है। अंधकार को अज्ञान भी कहा जाता है। अब यहां जो हृदय में हमारा अज्ञान भरा था, अब वो अज्ञान वहां शब्द आने से, वहां ध्यान आने से वहां का अज्ञान मिट गया। वहां ज्ञान होने लगा, वहां अनुभूति होने लगी। मारा हिवड़ा में झिलमिल, झिलमिल शब्द उजाला, ये शब्द का उजाला वहां हुआ, शब्द की अनुभूति हुई। हृदय में जब शब्द आता है तो प्रेम ही प्रेम उमड़ता है। वो सत्संग के बिना नहीं रहता, वो राम श्री के बिना नहीं रहता, उसको और कोई भाता नहीं, सारा प्रेम उसका उसी में लगता है। ये प्रेम अगबग आता है, ये है प्रमाण शब्द का हृदय में आने का। अब गुरा मारा जोई है दीपक माला। अब गुरु जी ने तो ऐसी कृपा करी, ऐसी कृपा करी, तो ऐसी दिए की माला ही हमको दिखा दी। ये प्रेम ही प्रेम सारे शरीर में उमड़ता है। जठे गऊ सु तार पोऊ सु मोतीड़ा, जैसे तार में मोती पिरोए जाते हैं, वैसे ये शब्द रूपी मोती वहां हृदय स्थान में उसका अनुभव आता है। इतना प्रेम पनपता है। हाय मारा हिवड़ा में हार हजारी, ऐसे हजारों हार मुझे मेरे गुरुदेव ने ये हृदय में अनुभूति उसकी करा दी। तो आगे